स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। आज हम मिलते हैं 9th क्लास का सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक के फर्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है इवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इस पार्ट का आज हम सेकेंड लेक्चर कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था, जिसमें 5 पैसेज हो गए थे। तो ये लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है 6th पैसेज से। तो इस लेसन का जो सेकेंड पार्ट है हमारा, वो स्टार्ट होता है 6th पैराग्राफ से, जो है हमारा इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो इफेक्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो नैरेटर कहती है कि इट इज़ इंट्रिग्यूइंग, इंट्रिग्यू होता है वंडरफुल या सरप्राइजिंग। ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। टू वॉच, देखना है, इवलिन को फंक्शन करते हुए, सो इफेक्टलेसली, बिना किसी प्रयास के, विदाउट हियरिंग, बिना सुने, मतलब वो सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो जब वो उस पर फंक्शन करती थी, बजाती थी, तो उस ऐसा लगता था जैसे कि बड़ी केयरलेस तरीके से बजा रही हो, कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा हो, फिर भी वह इतना अच्छा बजाती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया कि वो समझ ना पाई हो। मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्स, वो हंस के कहती थी कि जो व्यक्ति बसी, झाड़ीदार, बसी होता है झाड़ीदार, बियर्ड दाढ़ी होता है, झाड़ीदार दाढ़ी वाले व्यक्तियों को समझने में मुझे थोड़ा सा ट्रबल होती है, परेशानी होती है, वो ऐसा हंसकर कहती थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहती थी कि केवल लिप्स को देखना ही पर्याप्त नहीं होता है। इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, पूरे चेहरे को देखकर, स्पेशली विशेष रूप से आइज को देखकर ही वो बातों को समझ जाती थी। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट होते ही भाषा, मैनर, बोलने का टोन, वो स्कॉटिश लैंग्वेज में फ्लॉलेसली बोलती थी, बिल्कुल प्रभावपूर्ण तरीके से बोलती थी। और कहती थी कि माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। सी सीज, वो ऐसा कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन ये बात उसकी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। उसने स्कॉटिश तो चलो उसने सीखी थी क्योंकि वो 11 तक सुन सकती थी, बट जो फ्रेंच और जैपनीज़ है वो उसने कैसे सीखना मैनेज किया होगा, इस बात की पुष्टि नहीं होती है, इस बात का पता नहीं चलता है। आगे कहती है 7th पैराग्राफ में, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो कहती है जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, संगीत का, वो बताती है कि यह मेरे पूरे बॉडी के, मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, जब वो कहती है मैं बजाती हूँ तो टिंगल्स, सेंसेशन पैदा करना, सेंसेशन की फीलिंग पैदा करती है स्किन में। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे बालों में। जब वह बजाती है तो कहती है कि मैं सुन तो नहीं सकती हूँ, बट जो सेंसेशन है वो मेरी स्किन, चीक्स और हेयर्स में पैदा होती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वो कहती है जब वो जाइलोफोन बजाती है तो she can sense the sound, उस साउंड की सेंस को passing up the stick, स्टिक से गुजर कर into her fingertips, उंगलियों में महसूस करती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ढोल पर झुककर बजाती है, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वह उस धुन को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करती हुई, गूंजती हुई महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर जब वो बैठती है तो सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज हटा देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि वाइब्रेशन उसके जो खाली पैर हैं, नंगे पैर हैं, उससे होकर गुजर सके और अप हर लेग्स, और उसके पैरों तक पहुंच सके। तो वो अपनी स्लीपर्स शूज उतार देती है फील करने के लिए। तो वो पूरी तरह से बताती है कि वो सुन नहीं सकती है, बट म्यूज़िक को कैसे फील करती है, ये सब इसमें डिस्क्राइब करती है।
नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इवलिन अपने ऑडियंस को खुशी प्रदान करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी की जो प्रतिष्ठित एकल वादन संगीत का पुरस्कार था उसे प्रेजेंट किया गया था, प्रदान किया गया था। सीज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड, तबला वादक जेम्स ब्लैड कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उससे सुनने की शक्ति छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक विशेष शक्ति दी है। वॉट वी हियर, जिसको हम सुनते हैं, सी फील, उसे वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और उसे वो हम लोगों से भी अधिक गहराई से महसूस करती है। दैट्स वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटीफुली ढंग से एक्सप्रेस कर सकती है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है 9वां, इवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। तो वर्कहोलिक होता है एक नशा रखने वाला, अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप विदाउट वर्किंग। तो इवलिन कन्फेस करती है, कन्फेस मीन्स एक्सेप्ट, स्वीकार करती है कि वो बिना कार्य किए नहीं रह सकती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे कार्य करना ही पड़ता है। ऑफ एन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो शास्त्रीय संगीत होता है उससे भी अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसका जो रिवार्ड है, पुरस्कार है, फल है, वो भी इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, विशाल, बहुत अधिक होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो रेगुलर कंसर्ट्स, जो संगीत सभाएं होती हैं, म्यूजिकल मीटिंग्स, उनके अलावा इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। इवलिन जेल में और अस्पतालों में भी अपनी फ्री सभाएं करती है, सबको खुशी प्रदान करने के लिए। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको वो अधिक प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, जो डीप चिल्ड्रन का जो बीथोवन फंड की जो एन रिचलिन है वो कहती है कि सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक उज्ज्वल प्रेरणा है। दे सी दैट, वे देखते हैं कि देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है जहाँ वे जा नहीं सकते हैं। इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people to her age। तो लास्ट पैराग्राफ में बताया जाता है कि इवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people to her age, अपनी एज से भी दुगनी एज के लोगों से अधिक उसने accomplish कर लिया है, हासिल कर लिया है। She has brought परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द आर्केस्ट्रा, उसने अपना स्थान आर्केस्ट्रा के सबसे आगे वाले स्थान पर बना लिया है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये दिखा भी दिया है कि बहुत ही मूविंग है, प्रभावशाली है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को अधिक इंस्पिरेशन दी है जो हैंडीकैप्ड हैं। पीपल हु लुक टू हर, वे लोग जो उसे देखते हैं, जो हैंडीकैप्ड पीपल उसे देखते हैं। एंड सी, और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, यदि वो इसे कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें ये कोई इसमें कहने में कोई अधिकता नहीं है कि उसने लाखों लोगों को अत्यधिक प्लेजर दिया है, खुशी दी है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो डेबोरा कावले ने इस फर्स्ट पार्ट में इवलिन ग्लैनी की इस कहानी को बताकर ये सबको बताया है कि हम में कुछ भी, कोई भी डिसेबिलिटी हो या मतलब हम में कोई भी कमी हो, डिफेक्ट हो हमारी बॉडी में, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि इवलिन ग्लैनी ने
किया है। तो इसमें दिखाया है कि एवलिन ग्लैनी जो एक बहरी लड़की होती है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन इतना होता है कि वो ना सुनकर भी सब कुछ है महसूस करके सुन सकती है और अपनी बॉडी को वो इस तरह से बनाती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो सब चीज़ को महसूस करके समझ सकती है और इसी बेस पर वह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है जितना कि उससे दुगनी उम्र वाले लोग भी कभी पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, सेकेंड पार्ट के साथ ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब लेसन का सेकेंड पार्ट फिर स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे, इसके पैसेज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।